तो आपका स्वागत है हमारा चैनल DDS पर। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम कक्षा 9 का 2023-24 का विज्ञान का जो मॉडल पेपर है वो मिलाने जा रहे हैं और सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये पेपर अभी हाल ही में 2024 की जो परीक्षा हुई है उनको पेपर को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, और ये राजस्थान के प्रत्येक ज़िले में सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। इस प्रश्न पेपर को ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा कि परीक्षा के जो प्रश्न हैं वो किस तरह से उठ रहे हैं और आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने वाले। तो दोस्तों, यदि आप नए हो तो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करना ना भूलें। चलिए हम बात करते हैं कक्षा 9 का विज्ञान का जो पेपर है खंड अ, जहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उनके ऊपर देखते हैं इनके आंसर क्या होगा। तो जो पहला बहुविकल्पिक प्रश्न है उसमें है, मधुमक्खी किस किस्म का उपयोग मधु उत्पादन बढ़ाने में काम आता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, एपिस मेलिफेरा। अगला जो है, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन का द्रव मानों का जो अनुपात बताना है। तो दोस्तों, जो कैल्शियम का जो अनुपात रहता है वो 40 रहता है और ऑक्सीजन का जो अनुपात रहता है 16। इनको जो 8 से काटते हैं तो ये 5 और ये 2, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 5:2। अगला जो है, किसी पदार्थ की संपृक्तता अधिक होती है, किस में होती है? तो गैसे में। जी हाँ दोस्तों। अगला है, निम्न में से कौन सा क्लोराइड द्रव और ठोस का मिश्रण है? द्रव भी है और ठोस भी है। तो जब पता ही है कि इसमें पनीर है, जो दूध से क्या बनता है? पनीर। तो इसमें क्या आ जाएगा? पनीर। अगला जो है, किसी वस्तु की गति ऊर्जा के लिए मात्रक होगा, तो 1/2 mv²। सी इसका सही आंसर होगा। अगला है, यदि दो वस्तुओं के बीच दूरी को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। इसमें गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। तो इसका अगला जो सही आंसर होगा हो जाएगा 4 गुना। क्या हो जाएगा इसमें? 4 गुना। अगला जो है आपके सामने, दाब का मात्रक पूछा है, किसका? दाब का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, पास्कल। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर भी द्रव अवस्था में रहती है? तो वो कौन सी हो जाएगी? पारा, जिसे कहते हैं मरकरी। अगला जो है इसका सही आंसर होगा, सार्वत्रिक गुरुत्वीय तरक जी का मान बताओ, जिसका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला जो आपके सामने है, ध्वनि की साल सर्वाधिक होती है, तो दोस्तों किस में होती है? तो हो जाएगी इसमें लोहे में ध्वनि की साल अधिक होती है। अगला जो आपके सामने रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, ये 10 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो ये भी आप आसानी से 1-1 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पहला है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में गैस में बदलने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन। अगला है, विलयन एक मिश्रण है, कैसी मिश्रण है? समांगी। कैसी है? समांगी। अगला है, वस्तु की आकृति में परिवर्तन के कारण ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो इसे कहेंगे आकृति में परिवर्तन के कारण, वस्तु की आकृति में परिवर्तन का स्थिति ऊर्जा। अगला जो आपके सामने है, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। अगला, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उस भार का गुणा कितना गुना हो जाएगा? तो 1/6। 1/6। अगला जो आपके सामने होगा वो है, अगला है, ध्वनि तरंग होती है, कैसी होती है? लेंथ वाली, यानी अनुदैर्घ्य। अगला है, जिन तत्वों के परमाणु की परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं समस्थानिक। क्या कहते हैं? समस्थानिक। अगला है, कोशिका को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, कौन सी थे? किसको कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। अगला है, एक ही खेत में विभिन्न फसलों को पूर्व नियोजित अनुक्रम में लगाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो फसल चक्र। गोखरू, गाजर, कास के उदाहरण किस में आएंगे? तो ये खरपतवार में। किस में आ जाएंगे? खरपतवार में। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, लघुत्तरात्मक प्रश्न है, जो कि आपको 20 से 25 शब्दों में करना है, 2-2 अंक होंगे। तो इसमें देखिए, पहला प्रश्न है, मिश्रण व यौगिक के 2 उदाहरण। तो मिश्रण के लिख सकते हैं 2 उदाहरण में, इनमें दोनों में के अनुपात अलग अलग होते हैं। इनके यौगिक जो संगठन, रासायनिक जो संगठन है उसमें भी अंतर पाया जाता है। दूसरा है, चौथा, मिश्रित फसल से आप क्या समझते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक ही खेत पर एक से अधिक साथ में फसल जो बोई जाती है, चाहे वो चना हो, गेहूँ हो, गाजर हो, आलू हो, तो एक साथ में जब कई सारी फसल बोई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रित फसल। अगला है, गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा में क्या अंतर है? गति ऊर्जा में जहाँ पर गति होती है
मूवमेंट होता है उसे कहते हैं गति ऊर्जा। और स्थिति ऊर्जा जहाँ पर स्थिरता आती है, एक जगह स्थिर होती है, उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। फिर छठा में आप एक तंत्रिक तंत्र का न्यूरॉन का आप चित्र बनाइए, ये भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगला साथ है किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने से को जो पत्तियाँ गिर जाती है तो क्यों, तो ये आपके लिख सकते हैं न्यूटन का जो प्रथम नियम है, न्यूटन का किसका नियम है, न्यूटन का जो प्रथम नियम यहाँ पर नियम काम करता है। अगला है जो 8वां आपके सामने क्वेश्चन है कि 12 kg द्रव्यमान की एक वस्तु जो निश्चित ऊंचाई पर, इस वस्तु की स्थिति 480 जे वस्तु की धरती की सापेक्ष ऊर्जा में, जबकि जी का मान 10 MTU है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो 4 मीटर आएगा। कितना आएगा, 4 मीटर आएगा। अगला 9वां में आप कार्डियक या हार्ट के पेशियों का विशेष कार्य क्या है, तो आप लिख सकते हैं जो हृदय होता है वो जीवन भर ब्लड की सर्कुलेशन को बनाए रखता है, वह ब्लड की एकदम शुद्ध ब्लड को शुद्ध करता है और ब्लड सर्कुलर को एक दूसरे तक ध्वनियों तक ये ब्लड पहुंचाने का काम करता है। और गुरुत्वाकर्षण बल में सार्वत्रिक नियम क्या लिखते हैं, तो आप देख सकते हैं पिंड एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं, उसे गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम कहता है। अगला जो है ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता का जो अंतर है वो आप लिख सकते हैं, आसानी से 2 नंबर प्राप्त कर लेंगे। अगला जो आपके सामने है निम्नलिखित तापमान का केल्विन में इकाई में बदलिए। तापमान को किस में बदलना है, केल्विन इकाई में बदलना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन 25 डिग्री सेल्सियस के वो 273 को साथ प्लस करना है। क्या करना है आपको, प्लस यानी इसके साथ जोड़ना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 298 केल्विन। क्या आ जाएगा, केल्विन। अगला जो आपके सामने 273 बी वाला, इसका मान भी आप देख सकते हैं। इनके साथ में आप क्या करें, 273 के साथ इसको ऐड करना है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 646 केल्विन। क्या आ जाएगा, केल्विन। ये आसानी से आप 2 नंबर प्राप्त कर लेंगे। फिर ध्वनि की साल के मध्यम किस पर निर्भर करती है, तो ये मध्यम पर निर्भर करती है। किस पर, मध्यम पर निर्भर करती है। अगला जो आपके सामने है ये लघुत्तरात्मक प्रश्न है, लॉन्ग टाइम में। इसमें आपको कम से कम 30 से 40 शब्दों में लिखना है, 4 नंबर के हैं। मधुमक्खी उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी कौन से अच्छे गुण होते हैं, ये किताब से प्रश्न आया हुआ है। किसी वस्तु का द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, ये आप उसको लिखना है। रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग लिखकर उसके द्वारा ये परमाणु मॉडल का लक्षण लिखिए। और आगे हैं जो आपके सामने निम्न क्रियाकल्पों को कार्य शब्द की व्याख्या के आधार पर तर्क दीजिए और कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है ये आप उसमें लिखने हैं। एक गद्दे ने अपनी पीठ पर बोझ उठा रखा है, तो यहाँ पर क्या है, केवल गद्दे ने बोझ उठा रखा है, इसमें ऊर्जा में क्या नहीं हो रही है, गति नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रही है, इस कार्य में गति नहीं हो रही है। दूसरा, एक इंजन ट्रेन खींच रहा है, तो इसमें ऊर्जा में क्या हो रहा है, गति हो रही है। ये स्थिरता है, ये गति हो रही है। फिर मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए खाद और उर्वरक क्या उपयोग की तुलना लिख सकते हैं। जो खाद जो नेचुरली होता है, जो अपने गोबर गैस है, गोबर वगैरह है, ये जो खाद होता है। एक उर्वरक जो होता है जो रासायनिक जो केमिकल से बनाया जाता है, तो इनकी दोनों की उपयोगिता का आप लिख सकते हैं तुलना करके। फिर आप छोटे छोटे टिप्पणी लिख सकते हैं 30 से 20 से 30-40 शब्दों में आवर्ती के बारे में, तरंग प्रवेग के बारे में, आवर्तकाल और तरंग वेग के एक 4 नंबर के। फिर गति के प्रथम द्वितीय तृतीय नियम के 2 उदाहरण लिख सकते हैं। फिर इनके साथ में आप 21वां जो प्रश्न है 4 नंबर का है, एक प्रश्न है, उनके आप सूत्र लिखना है और कुछ नहीं करना है, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं पोटासियम का सूत्र, तो पोटासियम का क्या आ जाएगा, K2HO4 क्या हो जाएगा, 4। अगला है कैल्शियम का सूत्र, तो कैल्शियम का क्या हो जाएगा, C और OH2 ये हो जाएगा। अगला जो आपके सामने हो जाएगा एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम के सूत्र में क्या हो जाएगा, AlCl3 हो जाएगा। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र हो जाएगा CCl4। ये आसानी से आप 4 नंबर प्राप्त कर लेंगे। अगला जो आपके सामने है गति के तीनों समीकरण को लिखिए। रेसिंग कार का एक द्रव्यमान वो आप लिख सकते हैं इनके बारे में। चंद्र कोशिका क्षेत्र बनाकर 2 अंगों के बारे में लिखिए। ये भी किताब के प्रश्नों को, इनके पैटर्न को समझना है और बार बार इनके ऊपर रिविजन आपको करना है। फिर उत्प्लावत से आप क्या समझते हैं, वह बल जो पानी से ऊपर की ओर किसी वस्तु को बल ऊपर की ओर लगाता है उसे उत्प्लावत कहते हैं। पानी के भीतर किसी प्लास्टिक गुटके को छोड़ने पर पानी की सतह पर क्यों आता है, क्योंकि पानी की तुलना में उसका जो वेग जो भार होता है वो कम होता है। फिर आप देख सकते हैं अगला 500 ग्राम के ये मोहरबंद पैकेट का आयतन 350 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब है। पैकेट 1 ग्राम चीनी घनत्व वाला पानी तरेंगे या डूबेगा। इस पैकेट को द्रव्यमान निकालना है, ये आप सूत्र लगा के निकाल सकते हैं। अगला जो आपके सामने है, या फिर ये कर सकते हैं मुक्त पैदल से आप क्या समझते हैं, गुरुत्वाकर्षण त्वरण क्या है। अगला है 25वां में कि भाई कार्य क्या है। कार्य किसी काम का
करना या विस्थापन करना, किसी काम का क्या करना, विस्थापन करना ही कार्य कहलाता है। कार्य का अगर आप पूछे जाए कि कार्य का सूत्र बताओ, तो सूत्र क्या हो जाएगा, W बराबर F डी का क्या हो जाएगा, विस्थापन, डी क्या हो जाएगा, विस्थापन। फिर से पूछे मात्रक पूछा जाए तो मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका जो कार्य का जो मात्रक हो जाता है वो हो जाएगा जूल, क्या हो जाएगा, जूल। अगला जो है 1500 की द्रव्यमान कार का 60 किलोमीटर हर्ट्ज से वेग से चलती है, रोकने के लिए कार्य का प्रकलन क्या होगा, तो इसका लगभग जो आंसर आता है वो 3.5 ऐसे कुछ उत्तर आ रहा है, ये आप इसका मिलान करके देख सकते हैं। अगला जो आपके सामने जो आएगा वो शक्ति किसे कहते हैं, और इसकी शक्ति व्हाट इज, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। अगला है शक्ति का सूत्र व मानक, तो सूत्र आप लिख सकते हैं P बराबर W/T लिख सकते हैं, इसका सूत्र किसका, शक्ति का। मात्रक पूछे तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वॉट, क्या हो जाएगा, वॉट। अगला है एक विद्युत मीटर की जो घोषणा शक्ति 1500 वॉट है, 10 घंटे में कितनी ऊर्जा का उपयोग कर लेगा, तो आप ये इसका सूत्र लगा के निकाल सकते हैं, ऊर्जा बराबर P गुणा T से आप इस सूत्र से निकाल कर आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो इसका लगभग उत्तर आएगा 15 किलो वाट, कितना, 15 किलो वाट इसका उत्तर आ जाएगा। अगला है अवसर्वध्वनि किसे कहते हैं, तो अवसर्वध्वनि वह ध्वनि जो कुछ देर तक स्थिर रहती है और वह रुकी रहती है। फिर अगला है अनुवरण किसे कहते हैं, बाहुल्य परावर्तन के दो विस्तार से आप लिख सकते हैं। और अगला मनुष्य में ध्वनि की जो स्रवत प्रेशर कितना होता है, 20,000 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। प्रतिध्वनि किसे कहते हैं, वह ध्वनि जो किसी से टकरा कर पुनः वापस लौट आती है, प्रतिध्वनि। पराध्वनि के दो उपयोग लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ये पथरी को तोड़ने में काम आता है, अल्ट्रासाउंड में काम आता है। तो दोस्तों इन प्रश्न पैटर्न को समझिएगा, प्रश्न कैसे पूछा जाता है इनको समझिएगा और आसानी से आप ये प्रश्न विज्ञान का कर लोगे। तो चलो दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।